अध्याय 1 हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 2 है दंडों के विषय में, ठीक है? यानी पनिशमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें है धारा 4, स्टार्ट करते हैं हम। धारा 4 क्या कहती है कि अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, मतलब अगर कोई अपराधी है, तो उसको जो दंडित किया जाएगा, वो धारा 4 में जो दंड दिए गए हैं, उनके अधीन ही उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है? तो दंड जो है पहले 5 प्रकार के थे, अब जो है 6 प्रकार के दंड कर दिए हैं। जो सामुदायिक सेवा दंड है, ये पहले नहीं था, तो ये भी जोड़ दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले दिया है मृत्यु दंड यानी डेथ। इसे मृत्यु की सजा भी कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट भी इसको हम कहते हैं डेथ को। तो ये जो है कानूनी दंड है। कैसा दंड है? कानूनी दंड है, किसी भी व्यक्ति को जो है उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार का दंड दिया जा रहा है? उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। लेकिन मृत्यु दंड जो है ये गंभीर अपराधों में ही दिया जाता है, गंभीर अपराधों में ही दिया जाता है, जैसे हत्या या बलात्कार या देशद्रोह के मामले में ही जो है मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है? समझ में आया? सेकंड नंबर है आजीवन कारावास, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। यानी आजीवन कारावास का मतलब होता है कि कम से कम 20 वर्ष कारावास को आजीवन कारावास के बराबर माना जाएगा, ठीक है? कि आजीवन कारावास क्या होगा? 20 वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास के बराबर माना जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास करना है, तो उसको कम से कम 20 वर्ष जो है जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है? अब आता है थर्ड नंबर है कारावास। अब इस कारावास में भी 2 प्रकार के हैं, एक तो है कठिन कारावास और एक है सादा कारावास। तो कठिन कारावास में जो उसको भाई वहाँ जेल में अगर रहेगा, तो उसको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? सादा कारावास में उससे कोई भी काम नहीं कराया जाएगा, उसको सिर्फ जेल में ही रखा जाएगा। तो ये कारावास क्या है? इम्प्रिजमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उसे कानून द्वारा जो है निर्धारित अवधि के लिए जेल में रखना पड़ेगा, तो उसी को जो है कारावास कहा जाएगा। कारावास 2 प्रकार का है, कठिन और सादा कारावास होता है, ठीक है? रिगोरियस और सिंपल। तो कठिन कारावास में आपको बताया मैंने कि इसमें भाई काम करना पड़ेगा जेल में रहोगे तो, और सादा कारावास में आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आया समझ में? अब बात आती है कि ये कठिन कारावास किसको दिया जाएगा? ये कठिन कारावास जो है किसको दिया जाएगा? तो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस व्यक्ति पर आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का संदेह हो रहा हो, या कोई अपराध किया हो, जैसे कोई ड्रग तस्करी हो या किसी भ्रष्टाचार में शामिल हो, तो उनको कठिन कारावास दिया जा सकता है, ठीक है? फोर्थ नंबर आता है आपका संपत्ति का समपहरण। संपत्ति का समपहरण यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति से कानून प्रक्रिया के माध्यम से अगर उसकी संपत्ति को छीन लिया जाता है, किसी व्यक्ति से कानून प्रक्रिया के माध्यम से अगर किसी उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है, सीधा-सीधा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अगर उसकी संपत्ति को छीन लिया जाता है, तो उसको हम संपत्ति का समहरण कहते हैं, ठीक है? किससे? कानूनी प्रक्रिया से, किसके द्वारा? लीगल प्रोसेस के द्वारा अगर उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है, तो उसे संपत्ति का समहरण कहा जाता है, ठीक है? फिफ्थ नंबर पे आता है जुर्माना यानी फाइन। ये भी एक पनिशमेंट है। मान लो जब कोई व्यक्ति जो है यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको फाइन भरना पड़ता है, ठीक है? जो कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन वियोलेट्स ट्रैफिक रूल्स ही कैन बी फाइन्ड, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसको फाइन भरना पड़ता है, ठीक है? तो इसे जुर्माना बोलते हैं। अब है सामुदायिक सेवा। ये सामुदायिक सेवा जो है पहले नहीं था, ठीक है? पहले 5 प्रकार के दंड थे, लेकिन अब इसको जोड़ दिया गया है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। अब सामुदायिक सेवा का क्या मतलब है कि कम्युनिटी सर्विस क्या है? मान लीजिए आप किसी अपराधी ने कोई अपराध किया हुआ है, तो उसको जो है काम करना पड़ेगा बिना वेतन के ही, यानी सामुदायिक के लाभ के लिए बिना वेतन के काम करना पड़ता है इसमें। तो वो क्या कहलाता है? सामुदायिक सेवा कहलाता है। द वर्क विदाउट पे फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है? तो सामुदायिक सेवा समझ में आया कि बिना किसी लाभ के या बिना